हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको 11th और 12th में आपका बेसिक चल रहा था, आपका मॉडुलस कंप्लीट हो गया था। आज आपका जो टॉपिक है लॉगरिथमिक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है कि लॉग होता क्या है। कहीं भी अगर क्वेश्चन लॉग कर दिख जाता है, बच्चे कंफ्यूज, ये तो हमको आता ही नहीं है। तो आज आपका पूरा डाउट क्या होगा, यहाँ पे क्लियर होगा। लॉग होता क्या है, लॉग आया क्यों, उसका सिंबल क्या होता है, पूरी कहानी क्या करेंगे यहाँ पे आपको क्लियर कराएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस यहाँ पे आपको बस क्या करना है, 10 मिनट टाइम देना है। 10 मिनट में आपको क्या होगा, लाइफ सुधर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगरिथम क्या होता है। जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी लॉगरिथम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 11th और 12th के बच्चे हैं, उनके अगर भाई होंगे, सिस्टर होंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको जरूर बताइएगा कि ये एक बार लॉग पढ़ लेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए, लॉगरिथमिक हिंदी में बात करें तो लघुगणक। लघुगणक इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन एक अलग होता है और लॉगरिथमिक पे बेस क्वेश्चन होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो ग्राफ आ जाता है। तो अभी ग्राफ का स्टडी नहीं करना है, केवल आपको लॉगरिथमिक के बारे में जानना है। तो जो लॉगरिथमिक मतलब लघुगणक है, इसका अगर हम सिंबल की हम बात करें, इसका सिंबल, सिंबल का मतलब क्या होता है, संकेत। इसका अगर हम सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका 3 अक्षर है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लॉग का जो 3 अक्षर लिखा LOG, यही इसका क्या है, सिंबल है। जो 3 अक्षर है यही क्या है, लघुगणक का क्या होता है, सिंबल होता है। 3 अक्षर केवल। और इसी को दूसरे शब्द में हम बोलेंगे कि लाख का दूसरे दूसरे शब्द में इसको हम किस तरह बोलते हैं। तो बस पहले अभी ये समझिए कि जो लॉगरिथमिक का जो सिंबल की बात करें तो इसका जो सिंबल क्या होता है, जो 3 अक्षर लिखा हुआ है वही उसका क्या है, सिंबल है। कोई डाउट नहीं है। ये उसका सिंबल है, लेकिन ये जो सिंबल 3 अक्षर है ये सिंबल की तरह भी काम करता है। और इसका काम क्या है, लाख का जो 3 अक्षर है ये सिंबल आ जाता है, लघुगणक का सिंबल कहलाता है। लेकिन ये क्या करता है, चला, हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो ऑपरेट करता है। जो लाभ होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मतलब हिंदी में बोले तो चलाना। क्लियर हुआ? बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं होगा। लघुगणक का इंग्लिश लॉगरिथमिक और लघुगणक का जो सिंबल है, संकेत है, वही इंग्लिश का 3 अक्षर है। और यही जो 3 अक्षर है लॉग में आता है, इसी को बोलते हैं लॉग। तो इसका काम क्या होता है, ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब चलाना। और जो चलाना तो मतलब किसको चलाना, जैसे आपके पिताजी आपको चलाते हैं तो किसी बेस पे चलाते होंगे। बेस का मतलब किधर जाना है। क्लियर हुआ? तो अब ये लॉग क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो किसे ऑपरेट करेगा, वो क्या करेगा, किसी भी चर या अचर को क्या करेगा, लॉग ऑपरेट करता है। किसी चर या अचर को ऑपरेट करता है। जो चर और अचर होगा वो कहाँ होगा, लॉग के जस्ट सामने। ये जो लॉग के जो सामने है यहाँ क्या होगा, चर होगा। चर का मतलब वेरिएबल या अचर, जो भी चर या अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट। तो लॉग क्या करेगा, किसी भी चर या अचर को ऑपरेट करेगा, मतलब चलाएगा। तो वो कहाँ होगा, जस्ट लॉग के सामने होता है। जो भी लॉग के सामने होगा वहां क्या होगा, लॉग के सामने चर या अचर, उसी को लॉग क्या करता है, ऑपरेट करता है, मतलब चलाता है। और चलाएगा तो किसी बेस पे चलाएगा, किसी माध्यम के द्वारा। किस बेस पे चलाएगा, तो जो बेस होगा वो उसके जस्ट लॉग की, ये जो LG है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर हुआ? इस तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो आधार। किसी बेस पे क्या करेगा, लॉग किसी चर या अचर को ऑपरेट करेगा। अब पूरा बोलो बच्चा, लॉग ऑपरेट करता है किसे, किसी चर या अचर को किसी बेस पे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे पॉइंट आ रहा है, पूरा स्टडी करिए। लॉग ऑपरेट करता है किसे, किसी चर या अचर को किसी बेस पे। अब जिस चर या अचर को ऑपरेट करता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए।
और जिस बेस को ऑपरेट करता है वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन बेस में एक कंडीशन है, इस कंडीशन को हम और क्लियर कराएंगे जब क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो वहाँ और ज्यादा क्लियर होगा। बस यहाँ पे बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट जो बेस होता है, केवल बेस की बात कर रहे हैं, जो बेस होता है क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ये 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब बताओ बच्चा, यहाँ तक लॉग की पूरी कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंबल कैसे आया, और जो भी लॉग की वैल्यू लिखा जाता है कहाँ कहाँ लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। जो लॉग होता है इंग्लिश होता है लॉगरिथमिक, इसी का 3 अक्षर सिंबल में आ जाता है, और इस सिंबल को ही बोलते हैं लॉग। ये काम क्या करता है, ऑपरेट करता है, किसी चर या अचर को वो कहाँ लिखा जाता है, लॉग के सामने, और किसी बेस पे क्या करता है, ऑपरेट करता है, वो बेस कहाँ लिखा जाएगा, जस्ट एल जी के नीचे लिखा जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा, बट बेस क्या होगा, 1 नहीं होगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बट मतलब होता है लेकिन। अब हम बात करेंगे बच्चा, इसमें जो मेन मुख्यतः प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे। इसके बाद और प्रॉपर्टी आता कैसे है, हम इसकी भी क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, ऊंचाई तक लेके चलेंगे। जैसे इस चैनल को भी आपको बताए थे कि जो भी चीज चलेगा 0 से लेकर हाई लेवल तक चलेगा। तो लॉगरिथमिक आप धीरे धीरे देखिए, ये 0 लेवल है, इसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, हाई लेवल तक लेके हम चलेंगे। ऐसा कोई भी लॉग का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है, और वीडियो को बहुत बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। जो भी पॉइंट बोल रहे हैं उसको अच्छे से क्या करिए, समझते जाइए। अब बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसका मुख्यतः पहले 3 प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और उसमें गलतियां क्या होती हैं। अगर बोले थे आपको, अगर गलती पता हो गया तो सही चीज क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसकी मुख्यतः पहले 3 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसके बाद हाई लेवल पे लेके आपको क्या करेंगे, उसी 3 प्रॉपर्टी के द्वारा कुछ और आपको क्या करेंगे, हाई लेवल तक आपको लेके चलिए। चलिए, अब बोलने में कोई डाउट नहीं है, पूरी कहानी आपको पिक्चर क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चा कहीं कहीं थोड़ा और ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है, नोट करके लिख लेना बच्चा, नोट करके, कि जैसे यह लाग है, इस लाग को हम क्या लिखते हैं, इस लाग को दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्द में, क्लियर हुआ, इस लाग को दूसरे शब्द में क्या लिखता है, एल एन, क्या लिख देगा, एल एन। अगर एल एन लिख दिया, जिसे नहीं देखते हैं आप कैसे log x लिखा रहता है, बेस 5 कुछ भी लिख दिया, और कभी एल एन लिख दिया, एल एन एक्स, इस तरह भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, एल एन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है, एल एन, लॉगरिथमिक। क्लियर हुआ, तो कभी एल एन देखने को मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर log दूसरे शब्द में आपको कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे log कोई चल ले लीजिए, कोई भी चल ले लीजिए, मान लीजिए एक्स ले लीजिए, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर log x है, अब ये log x है, ध्यान समझना, x है बच्चा ये, तो अब इसी को ln x लिख देगा, क्या लिख देगा, ln x, ln x, इसका नाम ही क्या है, ln x दूसरे शब्द में। तो बच्चा यहाँ पे जो log x है, अगर बेस कुछ नहीं दिया है, दूसरा पॉइंट इसी जगह देख लीजिए, यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो बच्चा समझा दिया, यहाँ पे जो बेस है, क्लियर हुआ, बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो सदैव क्या होता है, ई होता है। अगर यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है तो ये क्या होगा, ई होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि बेस न दिया हो, बेस न दिया हो तो ई मानते, क्लियर हुआ। अगर बेस न दिया हो तो हम क्या मानते हैं, ई मानते हैं। ई लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यदि बेस न दिया हो तो ई मानते हैं कि उसका बेस क्या है, ई है। ध्यान रखना, कहीं ये लॉग
एक्स लिख दे या ln x लिख दे, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया है आपको। ध्यान सर बेस सर दिया ही नहीं है, तो अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो ई लिख देंगे, और बेस लिखे चाहे न लिखे, ई अगर कुछ नहीं लिखा है तो ई होता है, तो ई लिखे चाहे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, यदि बेस न दिया हो तो क्या मानते हैं हम? ई मानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और लाख को दूसरे शब्द में हम क्या लिखते हैं? ln x। अब अगर ln लिखा है इसका मतलब बेस सदैव क्या है इसके लिए? इसके लिए बेस सदैव ई होता है। अगर ln x लिखा है तो उसके लिए सदैव बेस क्या होगा? ई होगा। क्लियर है बच्चा? यदि बेस लाख के केस में अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या होता है? ई होता है। ये दोनों पॉइंट आप दिमाग में बैठाए रहिए। क्लियर है? चलिए अब इसके मुख्यतः तीन प्रॉपर्टी पहले बात कर ले जाते हैं। आज यहाँ तक तीन प्रॉपर्टी, इसके बाद हाई लेवल तक आप देखते रहिए। हाई लेवल तक कितना आपको हाई लेवल तक लेके जाते हैं। यहाँ तक हुआ, ये 0 लेवल तक आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा इसी से रिलेटेड थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कापी पेन बोले हैं आपको लेके बैठा करिए। पहला पॉइंट क्या बच्चा बात करो, पहला हम पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई भी चर या अचर अगर मल्टीपल में होगा, क्लियर हुआ? कुछ भी चर या अचर अगर मल्टीपल में लिखा हो, जैसे जो आप पढ़ते आए हैं पहले हम उसी की बात कर ले जाते हैं, लेकिन उसको किस तरह दिमाग में बैठाना है। फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग, यही तो आप लोग का क्या होता है, गलती हो जाता है। आपको हम क्या बोल रहे हैं पहले, कि कोई भी चर या अचर मल्टीपल में लिखा हो, आपको ये दिमाग में रखना है। तो चर अचर की जगह हम चर ही ले लेते हैं यम यन, जिसमें आपका जो पढ़ते आए फार्मूला वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मान लेते हैं दो क्या है, यम यन क्या होता है, ये चर है। अल्फाबेट का जो भी अक्षर लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, चर। यम यन ये क्या है, दो चर है, ये गुणा के रूप में लिखा है, मल्टीपल में लिखा है। अगर लाग इसे क्या करे, ऑपरेट करे, जिसे भी लाग ऑपरेट करेगा उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि एक से जब ज्यादा टर्म आ जाता है, एक से ज्यादा जब वेरिएबल आता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। एक वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे log x लिखा है तो एक वेरिएबल है तो यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहा करे बच्चा तो आप क्या कर दिया करिए, ब्रैकेट लगा दिया करिए। तो कोई भी चर या अचर कुछ भी हो, अगर गुणा में अगर मल्टीपल में लिखा है, मल्टीपल मतलब गुणा के रूप में लिखा है, तो एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगा दिया करिए। अब इसे लॉग क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। लॉग क्या करना है, लॉग का काम क्या है, ऑपरेट करना। लॉग इसे क्या करेगा, चलाएगा। किस पे चलाएगा, किसी बेस पे। बेस कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में क्या आ जाएगा कि सर बेस क्या है, ई मान के चल रहे हैं। क्लियर है? अगर नहीं लिख रहे हैं तो समझ में आ गया कि बेस क्या है, ई। चलिए अब अगर गुणा के रूप में लिखा है, अगर उसे लॉग ऑपरेट करेगा तो जो गुणा के रूप में लिखा है वो प्लस के रूप में हो जाएगा। सबके अलग अलग क्या करेगा, लॉग ऑपरेट करने लगेगा। लॉग यम प्लस लॉग यम, समझ में आया बच्चा? तो अगर गुणा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। तो log m प्लस log n, इसी को आप क्या पढ़ते थे कि अगर log mn है तो log m प्लस log n। अब आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस ये दिमाग में बैठाना है, कुछ भी चीज हो, चर हो या अचर हो, कुछ भी लिखा हो, मान लो अगर ये मल्टीपल के रूप में है और 2xy चर भी आ गया, अचर भी आ गया। अगर गुणा के रूप में है, ये से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगाओ, और इसे क्योंकि लॉग को ऑपरेट कराना है तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म, एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं या कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इसे लॉग ऑपरेट करेगा किस बेस पे, कुछ नहीं लिख रहा है तो ई बेस पे। अगर ये गुणा के रूप में है तो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग लॉग क्या करेगा, सभी को ऑपरेट कर देगा। तो log 2 प्लस log x प्लस log y। क्लियर हुआ? इसको लॉग ऑपरेट करेगा, इसको लॉग ऑपरेट करेगा, तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब क्लियर हुआ? अब log mn पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि कुछ भी चीज अगर मल्टीपल में लिखा है, अगर उसे लॉग ऑपरेट करेगा, सिंपल सा आंसर क्या होना चाहिए, सब प्लस में होना चाहिए। अब क्लियर है? ऐसे पढ़ेंगे तो कोई भी आपको कॉमन रखने की जरूरत नहीं है।
जैसा कि मैं आपसे वादा करता हूँ, हमेशा करता हूँ बच्चों से, बच्चे जानते भी हैं कि सर विदाउट फॉर्मूला पढ़ाते हैं। उसका रीजन क्या है, यही है, यही आपका क्या है, विजुअलाइजेशन। क्लियर। चलो, तो पहला पॉइंट में कहीं डाउट नहीं है। अगर कोई भी चीज चर या अचर कुछ भी अगर मल्टीपल में हो, अगर उसे लॉग ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाता है, सब अलग अलग प्लस में हो जाता है। चलो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करेंगे बच्चे। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो अब देखो आपका क्या हो गया, गुणा के रूप में हो गया। अब हम देख लेते हैं पावर के रूप में भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यम के पावर n हो गया। पावर का मतलब होता है घातांक के रूप में लिखा, बेस ये है और ये घातांक। जब भी पावर मतलब घात के रूप में लिखा होगा, कोई भी चीज अगर घात के रूप में लिखा हो, चर हो चाहे अचर हो, अगर उसके पावर के रूप में कुछ भी लिखा हो और उसे अगर लॉग ऑपरेट करेगा, आप ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक, अब ये एक तो है नहीं चर, दो चर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये पावर के रूप में लिखा है, इसे लॉग क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। किस बेस पे, कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ई बेस पे। जब भी अगर पावर में हो मतलब घात के रूप में हो, अगर उसे लॉग ऑपरेट करता है बच्चा, तो पावर क्या हो जाता है, सामने चला जाता है। मल्टीपल के रूप में पावर सामने जाएगा, किस रूप में, गुणा के रूप में। ये सीधे उठ के यहाँ गुणा के रूप में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, लॉग, समझ में आया बच्चा। जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, गुणा में चला जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो log mn है तो n log m, ये याद नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर पावर के रूप में कुछ भी लिखा हो, अगर उसे log ऑपरेट करता है तो पावर क्या हो जाता है, log के पावर जो होता है log में गुणा हो जाता है। क्लियर हुआ। जो पावर होता है वो गुणा के रूप में हो जाता है, log में क्या कर देता है, गुणा हो जाता है। क्लियर है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बोले 2 के पावर x लिखा है और इसको लॉग ऑपरेट करेगा, तो सिंपल सा फंडा है, बेस बच्चा दिमाग में बैठा दिए हैं। क्लियर, कुछ नहीं लिखा दी है। अगर ये पावर के रूप में लिखा है तो जो ये पावर है वो लॉग में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पावर क्या होता है, लॉग में गुणा हो जाता है, बस यही पॉइंट याद करना है। तो x लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बच्चा देख लो, जैसे लॉग a के पावर b लिखा है बच्चा, तो जो पावर होता है वो लॉग में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, b log a हो जाएगा। बताओ बताओ, दोनों पॉइंट में कहीं कोई डाउट नहीं है ना। पावर क्या होता है, गुणा में चला जाता है लॉग के, ठीक है। पावर को क्या करते हैं, लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। पहला क्या था, अगर गुणा में कोई चीज लिखा है, अगर लॉग ऑपरेट करेगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर पावर के रूप में कोई चीज लिखा है, अगर लॉग ऑपरेट करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, किसके साथ, लॉग के साथ। क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट में कहीं डाउट नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, और फिर इसके बाद कंबाइंड दिखाएंगे आपको। और 11th में जो इरर सब्जेक्ट, इरर फिजिक्स का जो पहला टाइप चालू होगा आपका, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा, उसमें बहुत सारे इरर की जब बात होती है, परसेंटेज इरर, परसेंटेज मतलब परसेंटेज त्रुटि की जब बात करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर क्या होता है, लॉगरिथमिक का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत अच्छे समझिएगा। अब तीसरा हम पॉइंट की बात करेंगे, कुछ रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रहा होगा बच्चा, एकदम इजीली क्लियर हो रहा है। चलो बच्चा, तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट आपका ये है, ध्यान समझिएगा। तीसरा कुछ नहीं है, बस दो ही है, तीन ये फालतू की बकवास है। केवल क्या है, दुनिया में दो ही चीज है, माता और पिता। क्लियर हुआ, यही आपके दोस्त है और कोई दोस्त नहीं है। तो लॉगरिथमिक में भी केवल दो ही प्रॉपर्टी है, तीसरा क्या है आप मान लेते हैं। चलिए, अब आपका क्या हो गया, पावर के रूप में था तो पावर गुणा हो जाएगा लॉग के साथ, मल्टीपल के रूप में है तो प्लस हो जाएगा। तीसरा आपका अगर डिवाइड के रूप में कोई चीज लिखा है, जैसे लॉग, जैसे यम और यन, अगर डिवाइड के रूप में लिखा है मतलब अंश अपान हर, मतलब भिन्न के रूप में कुछ भी लिखा हो, उसको क्या बोलेंगे कि अगर भिन्न के रूप में कुछ भी लिखा हो, अगर इसे लॉग क्या करे, ऑपरेट करे, लॉग इसे चलाएगा तो कुछ नहीं बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है।
log m माइनस log n। इसको रटना नहीं है, इसको हम बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चा, जो अगर भिन्न के रूप में है तो ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपका जो सेकंड हम बताए हैं, पहला और दूसरा बताए हैं, उसी का कंबाइंड है ये, उसी का क्या है, ये कंबाइंड है। कैसे है? देखो बच्चा, जिसे log लिखा है, यम लिखा है, जब n बच्चा ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि n का पावर अगर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बच्चा ये क्या हो गया, गुणा के रूप में हो गया। अगर गुणा यम और n गुणा के रूप में है, जब गुणा के रूप में है तो हम प्लस के रूप में लिखते हैं। जब मल्टीपल के रूप में हो, अगर log ऑपरेट करेगा तो प्लस हो जाएगा, log m और प्लस log n के पावर -1। क्लियर हुआ बच्चा? अब बच्चा आपको पता है यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर के रूप में अगर ये लिखा हुआ है, ये पावर क्या हो जाएगा, सामने चला जाएगा, तो प्लस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे -1 का तो क्या कर देगा, माइनस log n। समझ में आया बच्चा? तो नीचे भिन्न का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, बस नीचे वाला क्या हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। बताओ बच्चा, तीनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? नहीं है। log के बारे में जाने, इसकी 3 प्रॉपर्टी, ये तो बस कुछ नहीं है। इसके बाद जो आएगा उसमें क्या होगा, और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो लेवल ही क्या कर देगा, आपका चेंज कर देगा, सोचने का जो क्षमता है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ तक 3 पहले आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इसी पे कंबाइंड क्वेश्चन देख लीजिए। पहले 3 बताए हैं, अभी कंबाइंड क्वेश्चन की हम बाद में बात करते हैं, पहले आपसे हम प्रश्न करते हैं। जो पढ़े हैं वो समझ में आया कि नहीं, कितना समझे हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जैसे अगर log m प्लस n और log m माइनस n, तो इसको हम log m प्लस log n और log m माइनस log n, क्या बताओ बच्चा, ये सही है? अगर log m माइनस 1 m या log m प्लस 1 लिखा है तो क्या ऐसे लिखेंगे तो ये सही है? ध्यान से पहले सोचिएगा कि ये सही है कि नहीं। पहले इसी पे वीडियो क्या कर दीजिएगा, पुश कर दीजिएगा। इसके बाद आप सोचने के बाद तब आगे देखिए। चलिए बच्चा, कभी भी अगर log का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, दिमाग में एकदम बैठा ही लो। अगर ऐसा लिखा है तो लोग क्या करते हैं, log m प्लस log n, जो एकदम गलत है। अब ऐसा लिखा तो डायरेक्ट log का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? क्या करते हैं, बाप को क्या समझने लगते हैं, बेटा समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, log एक फंक्शन है, छोटा मोटा चीज नहीं है, इसकी क्वालिटी है कुछ, उसकी क्वालिटी को चेंज ना करना। तो log का कभी ब्रैकेट के अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास आंसर है, ये जो डाटा लिखा हुआ है बच्चा, अगर ये प्लस के रूप में है तो इसका मतलब कहीं न कहीं log m n मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला रहा होगा। तो ये log m n वाला फॉर्मूला होगा, log m प्लस log n, तो क्या log m प्लस n बराबर log m n होगा? नहीं होगा ना जी। तो ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये अगर माइनस वाला प्लस माइनस वाला है तो log प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे लिखेंगे, ये क्या है, भिन्न वाला है। और भिन्न वाला क्या इसके बराबर है? नहीं है ना जी। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? कोई डाउट नहीं है ना? तो ध्यान रखना बच्चा, log का कभी क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। यही आपको हम गलती बताने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गलती पता है तो कहीं गलती नहीं होगी। चलो बच्चा, अब जो पढ़ाए हैं बच्चा, इस पर पहले क्या करिए, कंबाइंड क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आपका लेवल चेंज करेंगे हम अगले वीडियो में। चलो बच्चा देखो, ये बच्चा आपका क्वेश्चन है। इसको क्या करना है,
लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, जब तक लॉग की प्रॉपर्टी लगे तब तक आप प्रॉपर्टी लगाइए, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आप क्या लगा सकते हैं, आपको पहले जो दिखाई दे वही करिए। पहले हमेशा क्या किया करिए आप, पहले भिन्न, फिर क्या किया करिए पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या किया करिए पावर। पहला स्टेप क्या है, पहले क्या करेंगे भिन्न देखेंगे, भिन्न। फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या जाएंगे आप, मल्टीप्लाई, गुणा वाला देखेंगे, गुणा वाला। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, पावर वाला मतलब घात। अगर भिन्न नहीं है तो गुणा, फिर घात। क्लियर हुआ। अगर घात, अगर गुणा नहीं है तो घात वाला। ये स्टेप पे आपको क्या करना है, चलना है। पहले भिन्न में दिखाई दे रहा है, सिंपल बच्चा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, जैसे लिखा उसे लिख दीजिए। नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस log x की पावर से। हो गया बच्चा, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस हो गया। और कुछ लोग क्या करेंगे, x की पावर -7 करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट भी होगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। अब बच्चा देखेंगे और क्या प्रॉपर्टी है, अब गुणा वाला भी देख लेंगे। गुणा वाला देखिए, गुणा वाला कहाँ है, यहाँ पे केवल है। अगर गुणा में लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब एक से ज्यादा है, क्योंकि वेरिएबल भी है कास्ट पावर के रूप में, तो ब्रैकेट लगा देंगे बच्चा। केवल एक टर्म में जब रह जाता है तब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। गुणा के रूप में तो प्लस हो जाएगा, log b के पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस log x की पावर से। दोनों स्टेप हो गया बच्चा। अब तीसरे स्टेप में पावर वाला अप्लाई करेंगे। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है log के साथ। तो 5 log a, केवल एक ही बच्चा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 6 log b, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, -7 log x। एकदम सिंपल है बच्चा। ऐसे क्या होगा, पूरा आपको क्या होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। इसको करना था बच्चा, एक लाइन में अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये देखो बच्चा, 5 log a प्लस 6 log b और -7 log a। क्यों नहीं, क्योंकि पावर सामने आएगा, ऊपर वाला है तो प्लस, और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला पावर पॉजिटिव, तो 5 log a प्लस 6 log b, नीचे वाला माइनस और 7 log x। तो ये पूरा समझ जाएंगे तो इसको करने में कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट कर ले जाएंगे। चलो अच्छा, चलना सीख जाएंगे तो दौड़ने आ जाएगा। वही मेरा काम है, आपको चलना सिखा रहे हैं, दौड़ना आपका काम है, कहाँ तक दौड़ना चाहते हैं। चलो बच्चा, अगला एक आप एग्जाम्पल और देख लीजिए। log a की पावर -2 x की पावर y, कुछ भी मान लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और m की पावर -3। इसको करना है बच्चा। तो पहला स्टेप क्या है, आपको पहले भिन्न वाला देखना है। तो पहले ऊपर वाला प्लस, a की पावर -2, और ऊपर वाला पूरा लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। और नीचे वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चा, अब देखेंगे गुणा के रूप में कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो प्लस के रूप में हो जाएगा, log a की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस log x की पावर 5, और ये माइनस log m के पावर -3। अब इसके बाद देखेंगे बच्चा, पावर जो है सामने आएगा, गुणा हो गया, पावर बचा। तो पावर जो भी है बच्चा, प्लस हो चाहे माइनस हो, सभी पावर क्या है, सामने आएगा। पावर क्या है, -2, तो सामने आएगा log a। अब ये देखो बच्चा, 5 सामने आएगा, 5 है पावर, तो 5 सामने आएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो बच्चा, सामने प्लस था तो माइनस आया तो माइनस कर दिया, तो 5 log x। देखो बच्चा, पावर माइनस है तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 3 log x। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट लिखना है बच्चा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अब देखो, ये पावर ऊपर जाएगा, सामने जाएगा तो माइनस कर देगा, 2 log। ये पावर पॉजिटिव है, प्लस 5 log x। ये वाला पावर क्या है, नीचे वाला माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस 3 log x। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई आया होगा। क्लियर बच्चा, तो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।